रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार मेरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे और खुश रखे। जी जनाब, कैसा गुज़रा आपका वीकेंड और कैसे गुज़रे हैं आपके रोज़े? और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख रहे हैं कि आज जो है किस तरह से हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं और कितनी तेज़ी के साथ जो है रमज़ान जो है रुख़्सत हो रहा है और कुछ ही दिन रह गए हैं कि रमज़ान रुख़्सत हो जाएगा। बहरहाल अपनी दुआओं में ज़बरदस्त तरीके से खुशी व खुजू लेकर आइए और अपनी इबादत को बहुत अच्छा कीजिए। ताक रातों में खूब इबादत करें, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने तमाम मुल्क के लिए खूब अच्छी सी दुआएं करें। और सबसे बड़ी बात यह कि हम आखिरत के लिए दुआएं नहीं मांगते, तो हमें उसके लिए भी दुआ मांगना चाहिए, सेहत तंदुरुस्ती के साथ भी। और दुआ क्या करें कि अल्लाह ताला ने हमें जो सेहत तंदुरुस्ती दी है, जो नेमत हमें दी है, उसके साथ हमें ये हिदायत भी दे कि साथ ही हम इस सेहत तंदुरुस्ती को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे और इनको पॉजिटिव वे में लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नेमतें तो अल्लाह ताला ने हमें हज़ार हाथ दी हैं, लेकिन हम उसको किस तरीके से लेकर चल रहे हैं वो हमें ज़रूर मिलना चाहिए, वो हमें हिदायत ज़रूर मिलना चाहिए कि नेमत के साथ हिदायत मिलना लाजमी होती है। कि दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें तमाम चीज़ों को अच्छे से अच्छा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज प्रोग्राम में क्या बन रहा है? आज प्रोग्राम में हम सिर्फ आपको 2 चीज़ें बनाना सिखाएंगे, और वो 2 चीज़ें क्या क्या हैं? हरा मसाला बिरयानी है एक, तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही लाइट सी ये बिरयानी है, लेकिन आपको खाने में बहुत अच्छा लगेगा। ये हम बोनलेस चिकन से बना रहे हैं, इसको बोनलेस चिकन से ही बनाइएगा, इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। इसके अलावा बनाएंगे तड़का अचारी मुर्ग, बड़ा अच्छा सा एक कॉम्बिनेशन है। ये दोनों चीज़ें आप अपने घर में बनाइएगा, आपको मज़ा आएगा। फिर इस मील को कंप्लीट करेंगे हम किससे? हम कंप्लीट करेंगे कच्ची जाम शीरी हमारे पास मौजूद है, उससे हम क्या बनाएंगे ये हम आपको बताएंगे, और क्या क्या चीज़ें बनाएंगे ये भी हम आपको बताते रहेंगे साथ साथ। और क्या क्या चीज़ें आज हमारे साथ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास। आज हमारे पास जज़ा मौजूद है। जज़ा आपको पता है, जज़ा बाय जुनैद जमशेद, और यहाँ पर इनकी बहुत सारी रेंज है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये प्याज का पेस्ट है, ये लाल मिर्चें हैं, और ये धनिया है, और भी कुछ चीज़ें नज़र आ रही थी, काफ़ी सारी चीज़ें। आज वो राइस भी मैं इस्तेमाल करूँगी, तो आप देखिएगा किस तरह से बेहतरीन जो है हम हरा मसाला बिरयानी तैयार करेंगे जज़ा राइस के साथ। अब एक काम ये करते हैं हम कि राइस को हम पहले भिगो देते, क्योंकि जज़ा बनस्पति जो हम यूज़ कर रहे हैं इसको हमें कम से कम 20 मिनट तक हमें भिगो के रखना है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं, और ये देखिए ये जज़ा राइस हमारे पास मौजूद हैं, ज़बरदस्त है। इससे पहले भी मैं बना चुकी हूँ, बहुत ही बेहतरीन राइस है ये। मैं हाफ़ के जी लूँगी इसमें से, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम भिगो देंगे। भिगोने से क्या होगा कि ज़रा सा अच्छे ये फूल भी जाते हैं और इसका टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा होता है। आपके जो राइस बनते हैं वो बहुत ही अच्छे बनते हैं। और इसमें लिखा हुआ है, आप इसमें देखिएगा बैक पे तमाम चीज़ें लिखी हैं, 15 से 20 मिनट आपने इसको भिगोना है। मैं इसको भिगोती हूँ, भिगो के मैं रख देती हूँ। लेकिन मैंने क्या किया था, प्रोग्राम से पहले ही मैंने एक बना के भी रख लिए, क्योंकि ज़ाहिर ऑब्वियसली ये 20 मिनट भीगेंगे फिर बॉयल होंगे तो थोड़ा टाइम का मसला हो जाएगा, तो इसे मैंने बना के भी रखी, लेकिन इसको आपके सामने ही हम भिगो देते हैं। चले जी, ये है, और चले इसको थोड़ा सा हम चले, और इसमें हम डालेंगे पानी। चल पानी अब इतना डालें, जब भी चावल भिगोते हैं आपको पता ही कितना इसमें पानी डालना चाहिए, इतना डालें कि खासा ऊपर तक आना चाहिए, क्योंकि जब चावल फूलते हैं तो क्या होता है, जब पानी जस्ट कर लेते हैं अपने अंदर, वो क्या होता है कि फिर वो ऊपर जो है वो ड्राई रहते हैं पानी चावल ना। तो इसलिए इतना आप देखें मैंने भिगो दिए, इसको मैं भिगो के रखती हूँ। मैंने एक बॉयल करके रख लिया, इसी में से मैंने बॉयल करके भी रखे हुए, तो बिल्कुल आप देखिएगा कितना बेहतरीन इसका रिज़ल्ट आएगा। और आप तमाम लोग जानते हैं कि जज़ा जो है जुनैद जमशेद जो है, आप हमारे जो बड़े अच्छे से गुलकार थे, और बाद में आपने देखा था उनके पे कितनी चेंज आ गई थी चीज़ों में, तो उनकी तरफ से देखिए बहुत सारी रेंज है। और पीछे भी आप देखें कि इनकी काफ़ी सारी रेंज जो है, इनके राइस भी उनकी कई किस्में हैं। तो यहाँ जो मैं राइस यूज़ कर रही हूँ, जज़ा बनस्पति राइस। इसके लिए हमें क्या करना है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम मैरिनेशन पे। चिकन की हम करेंगे मैरिनेशन। अब मैरिनेशन के लिए मेरे पास चिकन है यहाँ पर हाफ़ kg बोनलेस, ठीक है जी, ये हाफ़ kg बोनलेस चिकन है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे।
मैरिनेशन के लिए मेरे पास सबसे पहले मौजूद है जज़ा की सबसे ज़बरदस्त चीज़, जो कि बड़ी आसानी हो जाती है इस तरह से आप, अगर आपको चीज़ें मिल जाए। ये देखें कितना अच्छा कलर है इसका ना, ये देखा आपने। इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत ही अच्छा फ्रेश है बिल्कुल ना, ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। ठीक है जी। इसके बाद मुझे प्याज का पेस्ट भी चाहिए। प्याज का पेस्ट मैंने कभी भी नहीं देखा, लेकिन जज़ा का देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई। बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है कि भाई इनकी यहाँ पर ये रेंज भी मौजूद है। तो पिसी प्याज अमूमन हमें खानों में ग्रेवी बनाने के लिए चाहिए होती है। चलें जी, इसको हम खोल लेते हैं। ये भी मैं डालूँगी तकरीबन, जैसे ये देखें बहुत ही फ्रेश और बहुत ही अच्छे। तकरीबन मैं इसके ये 2 टेबलस्पून, आपने देखा कितना भर के मैंने, तकरीबन हाफ़ कप, ठीक है, ये मैंने डाल दी। ये गई। अच्छा, अब चूँकि मेरे पास इसकी और भी रेंज मौजूद है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि धनिया पाउडर है, जज़ा का धनिया पाउडर, ठीक है ना, इसको भी हम यूज़ करेंगे। आज तमाम चीज़ें तकरीबन हमारे पास यही हैं, तो ये हम डालेंगे इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून। ठीक है जी। बेहतरीन क्वालिटी की चीज़ें, तो इसलिए बिल्कुल आप लेते हुए घबराइएगा नहीं। ये गया इसमें 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया इसमें धनिया पाउडर, ये चला गया। इसके बाद हमें चाहिए, नहीं सॉरी, इसमें लाल मिर्चें हम नहीं डालेंगे ना, इसमें डाल दिए। अब हम डालेंगे इससे बाकी के इंग्रेडिएंट। ज़ीरा पाउडर, ये चला गया। इसके अलावा हम डालेंगे लेमन जूस, ये चला गया। इसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट, ये तकरीबन 4 से 5 आप हरी मिर्चें ले लीजिएगा, उसका आपने पेस्ट बनाना है, वो डालना है। इसके अलावा हम डालेंगे ये जायफल और जावित्री का पाउडर, ½ टीस्पून। दही डालेंगे इसमें तकरीबन 3/4 कप के करीब ना, तो ये पूरा चला गया इसमें दही। ठीक है जी। अच्छा, इसको हम मिला लेते हैं। अभी तक मैंने नमक का इस्तेमाल नहीं किया। अब इसके अंदर हरा मसाले में और क्या क्या चीज़ें, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें और क्या क्या चीज़ें। इसमें पिसा हुआ हरा धनिया, ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया है, और ये है पिसा हुआ हरा धनिया। इसके अलावा घी भी है यहाँ पे, घी से बनाना चाहें घी से बनाएं, तेल से बनाना चाहें आप तेल से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर घी से बना रही। बिरयानी का मज़ा दरअसल उसी से आता है। ये गया तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया। तमाम चीज़ें मिला के अगर आप पूरी रात भी छोड़ देंगे तो बेहतरीन रहेगा, लेकिन यहाँ पर हम इसको फ़ौरी तौर पे पकाएंगे। अब क्या करेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ब्रेक से वापस आके ये घी गरम करेंगे, इसमें कुक करें। कैसे करेंगे आपको बताएंगे हम एक ब्रेक के बाद। ये एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सी बन रही है। एक बिरयानी बन रही है, ग्रीन मसाला बिरयानी। चूल्हे को आज क्या हो गया है, चलें जी, हो गया नहीं हुआ, चलें मैं 1 सेकंड हटा लेती हूँ। ये कुछ आज 1 सेकंड, मैं यहाँ चेक करती हूँ। ये कुछ चल जी, ये वाला जल गया, इस पर हम रख देंगे, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्या किया था, चिकन पे हमने मैरिनेशन कर दिए, पूरी मैरिनेट करके मैंने इसको रख दिया है। इसमें हमने जज़ा की प्रोडक्ट सारी यूज़ की थी, जो कि अदरक, लहसुन, प्याज, मिर्चें, धनिया, तमाम चीज़ें। बहुत बड़ी इनकी रेंज है और 4 साल से मार्केट में अवेलेबल। सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन जो है आप इसको मंगवा सकते हैं, और जैसे कि आप देखते हैं कि हम मार्ट पे भी अवेलेबल है। बाकी इसकी चीज़ें हम आपको और भी बताते जाएंगे, लेकिन साथ भी आ जाते हैं हम अपनी सेकंड रेसिपी, तड़का अचार इमर। इसको भी हमें चूँकि मैरिनेट करना है तो इसलिए हम इसको पहले से कर लेते हैं। इसके लिए ये चिकन मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, और इसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे ये आपको बताते हैं। ये गई इसमें चिकन, ठीक है, मिक्स चिकन है ये बिल्कुल ना, और बड़ी अच्छी सी रेसिपी बनती है, झटपट बन जाती है। अगेन हम इसमें डालेंगे, मेरे पास जज़ा बाय जुनैद जमशेद ये मौजूद है मेरे पास, अदरक लहसुन का पेस्ट, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छा कलर। जैसे कि आप लोगों को शिकायत होती है ना कि ग्रीन हो जाता है, अब आप इसको चेक करें कितना कुछ ज़बरदस्त है। ये मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 2 टीस्पून। इसके बाद हम डालेंगे इसमें जज़ा का ही धनिया पाउडर, तकरीबन हम इसमें डालेंगे 1
टेबलस्पून मैरिनेट करके मैं रख देती हूँ इसको, फिर हम बनाते रहेंगे। ये क्या, और डालेंगे हम इसमें जज़ा की ही मेरे पास मौजूद है पिसी हुई लाल मिर्च, ठीक है ना। तो ये भी हम खोल लेते, ये भी इसी के अंदर डाल देंगे। बड़ी अच्छी सी ये ज़बरदस्त सी इसकी मिर्चें हैं। आपने कही क्योंकि मिर्चों के बारे में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम रहती है कि मिर्चें अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। तो जज़ा की आपको पता है तमाम चीज़ें ज़बरदस्त हैं। और इसमें हम डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें, ठीक है जी। ये गई इसमें तकरीबन, देखिए कितना अच्छा कलर है इसमें, बहुत अच्छा कलर है इसका, ये चली गई। और डालेंगे थोड़ा सा हम इसमें हल्दी पाउडर, क्योंकि अचारी है तो थोड़ा सा इसमें मसाले होना चाहिए। अब हम डालेंगे इसमें नमक जायके के मुताबिक, यानी 1 टीस्पून। पिसी हुई हल्दी शामिल करेंगे तकरीबन 1/8 टीस्पून। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ये लेमन जूस, ये चला गया। और डालेंगे हम इसमें ज़ीरा पाउडर, ये गया। डालेंगे दही, दही मेरे पास ये मौजूद है तकरीबन ½ कप। इसको मैरिनेट करके रख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका बहुत ही अच्छा सा एक बघार बनेगा। बघार की तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग देखिएगा, बहुत मज़े का बनेगा इसका ना। चलें जी, इसको मैरिनेट करके भी आप ओवरनाइट छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन इसको बस अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चलें, दही के साथ जब भी कोई चीज़ मैरिनेट होती है आपको पता है कि बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है और चीज़ें टेस्ट वाइज भी अच्छी होती हैं और बहुत ही चिकन जो है आपकी जूसी तैयार होगी। चलें जी, बस ये तो हो गया, हम इसको रख देते हैं। अच्छा, इसके बघार की ये चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, तड़का जो है उसकी चीज़ें, इसको हम सरसों के तेल से करेंगे। सरसों का तेल ये मेरे पास ½ कप मौजूद है, हींग मौजूद है यहाँ पे, साबुत लाल मिर्चें हैं, कुटा हुआ अदरक और लहसुन है, इसके अलावा मेथी दाना है, सौंफ है, कलौंजी है, कड़ी पत्ता और ये है हरी मिर्चें। डाल के बहुत ही अच्छा सा करेंगे। जब हम ये कुक कर लेंगे फिर उसके बाद करेंगे। लेकिन आ जाते हैं यहाँ पर अपनी इस रेसिपी पे, जिसके लिए हमने यहाँ पर चिकन जो है आपके सामने मैरिनेट करके रखी हुई थी, बहुत ही ज़बरदस्त सी। अब इसको हम कुक कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल। अच्छा, यहाँ पर मैंने घी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया था, यानी मैरिनेशन में नहीं डाली थी, तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर डालना है तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून। अच्छा, इसमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट बाकी रह गए। 2 कौन से इंग्रेडिएंट हैं, वो है हरा धनिया पिसा हुआ भी, ये देखें, और हरा धनिया बारीक कटा हुआ, क्योंकि हरा मसाला बिरयानी है तो होना चाहिए खूब सारा इसमें ना। अब मैं ये चिकन इसके अंदर शामिल करती हूँ और तेज़ आंच पे ही हम इसको भूनना शुरू कर देंगे। सही है जी, बेहद आसान रेसिपी है, लेकिन खाने में आपको बहुत डिफरेंट लगेगी। और ख़ासतौर से हमने इसको बोनलेस से बनाया ना, तो बोनलेस से तो बहुत ही अच्छी बनती है। चला, चूल्हे को हम तेज़ कर देते हैं और इसको पहले मैं एक दफ़ा मिक्स कर लेती हूँ। और मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर कर दूँगी। इसी पानी में ये बहुत अच्छी चिकन जो है वो गल जाएगी। और उसके बाद हम चलें ब्रेक ले लेते हैं। चलें ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अपनी सेकंड रेसिपी जो है उसको भी हम पकने के लिए रखेंगे, लेकिन ये सब कुछ एक ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर जो चिकन है वो बहुत अच्छी सी पक चुकी है। हल्का सा मैंने इसमें पानी डाल दिया था ताकि हल्की सी एक ग्रेवी सी बन जाए, क्योंकि ज़ाहिर ऑब्वियसली हमें तह में डाल दी तमाम चीज़ें, ठीक है ना। अभी इसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे अभी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन साथ ही काम करते हैं, इसकी प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए होगा एक पैन, ठीक है, ये बड़ा वाला ले लेते हैं और इसमें ही हम करेंगे, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा और इसमें डालेंगे पानी डालेंगे हम इसमें तकरीबन ½ कप के करीब, ठीक है ना। ये पानी चला गया इसमें और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल ताकि नीचे से चावल जो है वो चिपके नहीं। 2 टेबलस्पून ऑयल, ठीक है जी, ये डाल दिया। थोड़ा सा चूल्हा तेज़ कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा ये गर्म हो जाए। अब ये जो मिक्सचर तैयार हुआ है इसके अंदर हम क्या क्या डालेंगे, इसमें देखिए तेल छोड़ दिया, ठीक है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी बाकी के इंग्रेडिएंट, जिसमें कि ये हरा धनिया, ये बहुत सारा इसमें हरा धनिया है। ये हरा धनिया डालेंगे क्योंकि हरे मसाले की बिरयानी है तो भाई हरा हरा होना चाहिए ना। ये है, इसके अलावा ये पिसा हुआ हरा धनिया, वो कटा हुआ था, बारीक कटा हुआ, और ये है पिसा हुआ। चलिए, ये आ गया। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ और मिक्स करके मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। चलिए,
वाह, ज़बरदस्त कलर आ गया माशाल्लाह से। तो मैं मिक्स कर लूँ ज़रा अच्छी तरह से। चलो ये हो गया और अब हम चूल्हा बंद कर देते हैं। सही है। अब राइस मैंने पहले से बॉयल, अब मेरे हाथ थोड़े से ख़राब हो गए तो सतीन मेरे पास चूँकि मौजूद है, 100% कॉटन है और आपको पता है कि इसमें केमिकल बिल्कुल शामिल नहीं किया जाता है और ये ड्राई वाइप्स हैं, सतीन के ड्राई वाइप्स बेहतरीन। जी जनाब, 3 गुना काम ज़्यादा करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये, सबसे बड़ी खूबी ये है, 3 गुना मजबूत, 3 गुना काम ज़्यादा, तो फिर ज़ाहिर है कि माहौल भी अच्छा ही रहता है ना। तो इससे हम ज़रा से अपने इस ड्राई वाइप से अपने हाथों को साफ़ कर लेते हैं और यहाँ से भी क्लियर कर लेते हैं। चलें जी। अच्छा जी, अब इसके अंदर मैं ये देखिए पानी है, ये पानी थोड़ा सा ड्राई हो गया, मैं ज़रा सा और डाल लूँ वरना फिर बिरयानी सही नहीं रहेगी। ये क्या, और इसके बाद हम डालेंगे इसमें जज़ा राइस जो हमने नमक और गरम मसाला डाल के हमने बॉईल कर लिए थे। ठीक है जी, ये चले गए क्योंकि पानी नीचे सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि क्या होता है कि ज़रा सा अच्छी सी स्टीम बन जाए। अब आप चाहें तो पूरा ये मसाला जो है इस पर डाल सकते हैं। ठीक है जी, चले मैं पूरा मसाला जो है इस पर डाल देती हूँ। बहुत ही अच्छी सी रिफ्रेशिंग बिरयानी है ये माशाल्लाह से। चलिए ये चला गया और बाकी के राइस हम इसके ऊपर डाल देंगे। ठीक है, और चूल्हे को हम शुरू में थोड़ा सा तेज़ रखेंगे। चलें, जज़ा राइस ज़बरदस्त से ये मेरे पास जो मौजूद हैं, जज़ा बाय जुनैद जमशेद। ये देखिए जी, चला गया और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है क्योंकि हर धनिया हमने इसके अंदर डाला था, बारीक कटा हुआ भी, और साथ ही हमने इसमें शामिल किया था कौन सा वाला, पिसा हुआ भी, तो बेहतरीन खुशबू। अब चूल्हा थोड़ा सा मैं तेज़ कर देती हूँ। एक स्टीम इसके अंदर थोड़ी सी, ओहो इसका नहीं है, इसका ये है। अब देखिए पानी ज़्यादा नीचे रखने की वजह ही ये थी इसमें कि इसमें जब पानी नीचे ज़्यादा होगा तो स्टीम अच्छी बनेगी ना, वरना स्टीम अच्छी बनेगी ही नहीं। इसमें हल्की सी स्टीम बनेगी। मैं इसको उधर शिफ्ट कर देती हूँ, ये चूल्हा हम ऑन कर लेते हैं ताकि हम अपनी सेकंड रेसिपी जो है उसको स्टार्ट कर दें। इसको हटा लेते हैं, तवा गर्म होने के लिए देते हैं ताकि गर्म तवा होगा तो आसानी के साथ ये हो जाएगा, मतलब चावल दम पे आ जाएंगे। चलें जी, और अब स्टीम आना शुरू हो गई है और सॉरी कुछ चीज़ों को हम ज़रा सा रिमूव भी कर लें, बहुत सारी चीज़ें जमा हो जाती है किचन में तो ज़रा सा मसला हो जाता है। चलें जी, अच्छा जी, अब आ जाएंगे अपनी इस रेसिपी पे जो कि तड़का अचारी मूंग। इसको भी हमें कुछ नहीं करना, हमने मैरिनेट कर दी तमाम चीज़ें। चिकन थी मेरे पास, इसमें हमने जज़ा का हमने डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, जज़ा का हमने इसमें पिसा हुआ धनिया डाला, जज़ा की हमने इसे पिसी लाल मिर्चें डाली, नमक डाला और साथ ही हमने इसमें शामिल किया थोड़ा सा हल्दी पाउडर। डालने के बाद हमने इसको मिक्स किया और इसमें डाला हमने इसके अंदर थोड़ा सा दही था हाफ अ कप। इसके अलावा लेमन जूस था 2 से 3 टेबल स्पून ले लीजिएगा, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। मिक्स करके आप छोड़ दीजिए 4 से 5 घंटे के लिए, तो बेहतरीन इसका रिज़ल्ट आएगा। अब इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, बिस्मिल्लाह करके। चलें जी, यहाँ शिफ्ट कर दिए ताकि अच्छी तरह से ये दम पर आ जाए चावल। बेहतरीन बिरयानी जो है तैयार हो जाएगी। अब अगेन हम ले लेते हैं दूसरा पैन, इसको गरम करेंगे और ये जो चिकन मैंने यहाँ पे बनाई है ये इसके अंदर डाल देंगे कुक होने के लिए। कोई तेल कोई चीज़ हमें डालने की अभी ज़रूरत नहीं क्योंकि इसका हम तड़का तैयार करेंगे। तड़का कुछ हम ऊपर से भी डालेंगे, कुछ हम पकते में भी डाल देंगे। इसकी इंग्रेडिएंट मैंने आपको बता दिए। तो एक काम करते हैं कि ये जो अच्छा ये रेसिपी ऐसी है कि आप ईद पर भी किसी दिन बना सकते हैं। ईद पर अमूमन ये होता है ना, जैसे लंच वगैरह होता है, लंच पे बहुत अच्छी रहेगी। वैसे कोशिश ये कीजिएगा ईद पर अपने घरों में रहें, कम से कम निकलें, और बल्कि मेरा ख्याल है ना ही निकले तो ज़्यादा बेहतर है। आप पानी डाल देते हैं इसके अंदर, इसलिए कि देखें हम लोग हमेशा अपने घरों में ईद का एहतमाम करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, खूब खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन क्या है कि इस दफ़ा थोड़ा सा घर में रहेंगे तो कोई हर्ज नहीं होगा। चलें जी, ये पानी चला गया क्योंकि अपना बचाव हम खुद कर सकते हैं, अपनी हिफाजत हम खुद कर सकते हैं। ठीक है जी, चलें अब इसको मैं कुक होने दें, मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करके हम इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देते हैं। क्या लें हम, चलें इसको मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा ना। चलें, अभी आपने देखा मैंने इसमें कोई दही नहीं डाला, इसमें मैंने तेल नहीं डाला, कोई घी नहीं शामिल किया, कोई चीज़ शामिल नहीं की कि इसका जो ज़्यादा मज़ा आएगा ना वो जब उस वक्त आएगा जब हम इससे बघार लगाएंगे। अब हम बघार लगा लेंगे, बघार लगा इसमें डाल के मिक्स करेंगे, 5 मिनट दम पे रखेंगे। बाकी का जो बघार है वो हम ऊपर से भी डालेंगे। बघार के इंग्रेडिएंट मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देती हूँ कि क्या क्या है इसमें। सबसे पहले तो हम सरसों का तेल, सरसों के तेल से इसका मज़ा है।
हींग डालेंगे, साबुत लाल मिर्चें डालेंगे। इसके अलावा यहाँ पे कुटा हुआ अदरक लहसुन है, मेथी दाना है, सौंफ है, कलौंजी है, कड़ी पत्ता है और ये बहुत सारी है हरी मिर्चें भी इसके अंदर डाल के हम इसका अच्छा सा बघार तैयार करेंगे और उसके बाद हम जो है ऊपर से डाल देंगे। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट है, क्योंकि आपने देखा कि हमने इसको मैरिनेट करके आपको बताया कि 4 से 5 घंटे कम से कम आप रखें, या फिर आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, क्योंकि ओवरनाइट से इन तमाम चीज़ों के रिजल्ट अच्छे आते हैं। क्योंकि आपने देखा कि इसमें हमने कोई ऐसी चीज़, हमने को पपीता को कच्ची पाउडर ऐसा नहीं इसके अंदर शामिल किया है जिससे कि ये हो कि ये बहुत ज़्यादा गल जाएगी, लेकिन एक गलावट वो वाली आ जाएगी जिससे कि बहुत ही अच्छा टेस्ट डेवलप हो जाता है, वो आ जाएगी। लेकिन ऐसा हरगिज़ भी नहीं होगा कि बोटियाँ फिर टूटना शुरू हो जाए। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक में मैं काम करती हूँ कि इसको हम थोड़ा सा और मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करेंगे, आपसे मिलेंगे हम ब्रेक के बाद। जब ब्रेक से वापस आएंगे इसको भूनेंगे और इस पर हम लगाएंगे एक तड़का, एक ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर हमारी जो बिरयानी है माशाल्लाह से वो तो तैयार हो गई। ठीक है, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, वाह। अभी मैं इसको जब निकालूंगी आप देखिएगा बेहतरीन सी ये बिरयानी जो है वो हमारी तैयार हो गई है। ये देखें, हरा मसाला बिरयानी, वाह, ज़बरदस्त सा इसका मसाला। इसका मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ, ये तैयार है। अब आ जाते हैं हम अपने शरबत बनाएंगे। हम कशी जाम शीरी से एनर्जी ड्रिंक बनाएंगे हम बच्चों के लिए। अच्छा, इसको देखें, आप देखें चिकन जो है अभी हमारा इसमें थोड़ा सा पानी है, तो थोड़ा सा टाइम इसको बाय द टाइम हमें ये करते हैं कि इसको हम बना लेते हैं। अच्छा, इसमें ये मेरे पास दूध मौजूद है। अब कशी जाम शीरी आपको पता है कि बहुत सारे अरकिया से तैयार होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपकी जो डेज़र्ट की टॉपिंग है उसमें बहुत काम आता है। दूसरी बात है, आप इससे लस्सी बनाएं, उसके अलावा आप दूध में मिलाइए, पानी में मिलाइए, हर तरह से बहुत ही बेहतरीन बनेगा। और ख़ास तौर से वो बच्चे जो दूध नहीं पीते हैं तो उनको आप जो है दूध में मिला के दीजिए। तो देखें, कशी जाम शीरी जा रहा है दूध में, ज़बरदस्त, ये चला गया। और अब इसमें हम बर्फ़ शामिल करेंगे। अच्छा, बर्फ़ में काम ये करती हूँ, मैं यहाँ रख लेती हूँ, सॉरी, यहाँ पर हम ग्लासेस ले लेते हैं और बर्फ़ हम इसमें ही शामिल कर लेते हैं, या फिर हम इसमें ग्लासेस में भी कर सकते हैं। अच्छा, चीनी डालने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि अरकिया से तैयार है तो ज़ाहिर है आपको चीनी की ज़रूरत नहीं है। तो ये हम डालेंगे इसमें, क्योंकि जो भी चीज़ बनाएं, आप ड्रिंक बनाते हैं, अगर ठंडी बनाते हैं तो वो बेहतरीन रहती है। ठीक है जी, ये हो गया। चलो जी, अब हम ये डालेंगे इसमें, बिस्मिल्लाह। कशी जाम शीरी बहुत ही ज़बरदस्त सी बनेगी इससे ड्रिंक, जो अगर आप सहर में पीते हैं तब क्या होता है कि पूरा दिन आपको एनर्जी मिलती है, और अगर आप अफ्तार में पिएंगे तो यकीनी तौर पे आपको बहुत ताज़गी मिलेगी। ये देखिए, बन गया हमारा कशी जाम शीरी। चलो, इसको हम रखते हैं अपने टेबल पे, ये आ गया। और अब मुझे लगता है हमारा ये जो बन रहा है तड़का अचारी मुख, वाह, ज़बरदस्त सा ये हो गया। चलें, अब हम इसका तड़का तैयार करें, और तड़के में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए तो हमने आपको बता दी, क्योंकि इसमें ये गल भी गई है चिकन ना। ठीक है ना। चल, अब मैं चूल्हा ऑन करती हूँ और इसमें अपने बाकी के इंग्रेडिएंट डाल, जैसे कि सबसे पहले हम डालेंगे इसमें सरसों का तेल। ठीक है ना, ये गैस में सरसों का तेल, तकरीबन हाफ अ कप इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। थोड़ा सा तेज़ आंच को कर देंगे, और ये चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ। ठीक है जी। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले डालेंगे मेथी दाना, क्योंकि मेथी दाना क्या होता है कि इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मेथी दाना जाएगा इसमें तकरीबन हाफ अ टीस्पून। ठीक है, ये चला गया। अब इसको हम आंच को तेज़ ही रखेंगे, सही है। इसके बाद हम बाकी स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें डालेंगे। अदरक लहसुन जो है जो क्रश किया हुआ है वो बाद में डालेंगे, हींग भी हम लास्ट में डालेंगे। इससे क्या होगा कि हींग से बड़ा अच्छा एक फ्लेवर आता है, और आपकी जितनी भी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कि आप जो बहुत ज़ौक़ और शौक़ से खा रहे होते हैं, जैसे बादी चीज़ें हैं कुछ, या हम लोग जैसे आजकल चाट है, दही बड़े हैं, या कुछ दालें हम बनाते हैं तो उसमें हींग का इस्तेमाल करते हैं। हींग बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, ख़ासतौर से जिन घरों में बच्चे होते हैं आप लोग ज़रूर ला के रखा करें। इससे क्या होता है
कि बच्चों के कभी पेट में दर्द होता है तो हींग जो है थोड़ा सा पानी में घोल के आप नाक के इर्द गिर्द लगा देंगे तो इंशाल्लाह ताला बच्चों का पेट जो है वो सही हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। और अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ ये साबुत लाल मिर्च, ये चली गई। इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई करते, ज़रा सा मैं इसमें नॉर्मल ऑयल डालूँगी, थोड़ा सा, तकरीबन 1 टेबल स्पून। ठीक है, चलो जी, हो रहा है। आप चाहे तो पूरा बघार भी इसके अंदर कर सकते हो, मैं पूरा बघार कर देती हूँ क्योंकि अब टाइम नहीं है इतना। चलो जी, हो गया। अब बाकी क्या क्या इंग्रेडिएंट है इसमें हम डालेंगे, इसमें थोड़ी सी ये सौंफ, तकरीबन ½ टी स्पून, कलौंजी ½ टी स्पून, अदरक और लहसुन क्रश किया हुआ ये जाएगा इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून। ओहो, इसके डालते ही बहुत प्यारी सी खुशबू है ये गया। और सरसों का तेल आप अच्छी क्वालिटी के लीजिएगा ताकि इसका फ्लेवर जो है वो अच्छा है और आपका गला वगैरह जो है वो ख़राब नहीं है। ये हो जाएगा तो मैं डालूँगी इसमें ये हरी मिर्चें हैं और साथ ही ये कड़ी पत्ता ज़रा ज़्यादा तादाद में डलेगा। ये गैस में कड़ी पत्ता। और अभी हींग की बारी है, हींग अभी हमने ऐड नहीं की है। हींग डालेंगे 1 पिंच, थोड़ा सा चूल्हा तेज़ कर लेती हूँ। घर में आप लोग ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही बेहतरीन बनता है ये। सारे फ्लेवर इसके अंदर आ गए ना। थोड़ा सा इसको हम चलाते जाते हैं ताकि ये जो है, अब बारी आती है हरी मिर्चें और साथ ही हम हींग 1 पिंच हम इसमें हींग की डालेंगे। ये चलेगी 1 पिंच हींग। मसाले को मिक्स करते हैं। वाह, बेहतरीन मसाला तैयार हो गया, ज़बरदस्त। और ये डाल देंगे इसमें। चलो, तड़का अचारी मुर्ग जो है वो तैयार हो गया। इसको मैं मिक्स करती हूँ और डिश आउट करते हैं। ठीक है जी, ब्रेक का टाइम आ गया। मैं काम करती हूँ, अपनी चीज़ों को निकालती हूँ, डिश आउट करती हूँ। आप एक ब्रेक लेके जल्दी से जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारी चीज़ें कंप्लीट होंगी एक ब्रेक के बाद। तड़का अचारी मुर्ग, मैरिनेशन के अज्जा, चिकन 750 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, लीमू का रस 4 खाने के चमचे, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, दही 3/4 कप, बघार के अज्जा, सरसों का तेल आधा कप, साबित लाल मिर्च 6 से 8 अदद, हरी मिर्चें 6 से 8 अदद, कलौंजी आधा चाय का चमचा, सौंफ आधा चाय का चमचा, सफ़ेद जीरा आधा चाय का चमचा, मेथी दाना 1/4 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद, हींग 1 चुटकी, कुटा अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा। तरकीब: मैरिनेशन के तमाम अज्जा चिकन पर लगाकर 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दें। अब एक पैन में तमाम मिक्सचर डालकर पहले तेज़ आंच पर पकाएं, फिर आंच धीमी करके इतनी देर पकाएं कि चिकन गल जाए और पानी खुश्क हो जाए। अब सरसों का तेल गर्म करके साबित लाल मिर्च, हींग, कड़ी पत्ते, हरी मिर्चें और कुटा अदरक लहसुन हल्का फ्राई करें। फिर बाकी तमाम अज्जा शामिल करके थोड़ा सा फ्राई कर लें और चिकन पर डाल दें। हरा मसाला बिरयानी, चिकन की मैरिनेशन के अज्जा: बोनलेस चिकन आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी हरी मिर्च 2 खाने के चमचे, बारीक कटा हरा धनिया 1 कप, नमक हस्बे जायका, दही आधा कप, पिसी प्याज 4 खाने के चमचे, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी जायफल जावित्री आधा चाय का चमचा, पिसा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, घी 4 खाने के चमचे, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, चावल के अज्जा: उबले सेला चावल आधा किलो, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, नमक हस्बे जायका। तरकीब: एक पैन में पिसा हरा धनिया और बारीक कटा हरा धनिया के अलावा तमाम अज्जा मिक्स करके चिकन पर लगाएं और 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दें, फिर इसे तेज़ आंच पर पका लें। उसके बाद चिकन को भूनकर पिसा हरा धनिया और बारीक कटा हरा धनिया मिला दें। अब एक पैन में आधा कप पानी और घी डालकर आधे चावल शामिल कर दें, फिर चिकन का मसाला मिलाकर ऊपर बाकी चावल डालें। आखिर में बचा हुआ तेल, मिक्स गर्म मसाला और नमक डाल के दम पर रख दें। तड़का अचारी मुर्ग, मैरिनेशन के अज्जा: चिकन 750 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, लीमू का रस 4 खाने के चमचे, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, दही 3/4 कप, बघार के अज्जा: सरसों का तेल आधा कप, साबित लाल मिर्च 6 से 8 अदद, हरी मिर्चें 6 से 8 अदद, कलौंजी आधा चाय का चमचा, सौंफ आधा चाय का चमचा, सफ़ेद जीरा आधा चाय का चमचा, मेथी दाना 1/4 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद, हींग 1 चुटकी, कुटा अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा।
जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे थे हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त सी हरा मसाला बिरयानी और तड़का अचारी मुर्ग जो है वो तैयार हो गया। अचारी मुर्ग में आपने देखा कि हमने लास्ट में सरसों के तेल में, ठीक है, अगर आपको सरसों का तेल पसंद नहीं है या अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल तेल में भी कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल से एक बहुत ही अच्छा सा एक चटखीला सा मज़ा नहीं होता, वो आपको इसके अंदर आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल बनाइएगा, इस बिरयानी के साथ तो बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनेगा, तो आप बनाइएगा। और साथ ही आपने देखा कशी जाम शीनी जो है वो हमने बनाया दूध में बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे दूध नहीं पीते तो उनको आप दूध में मिला के दीजिए, एक बहुत अच्छी सी एनर्जी ड्रिंक जो है वो तैयार हो जाएगी बच्चों के लिए। जनाब इजाज़त चाहेंगे आपसे और इंशाल्लाह ताला कल एक अच्छी सी रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।